हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास जो है वो है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1779 में, 14 जुलाई 1769 में, 14 जुलाई 1759 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 जुलाई 1789 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि टाइप क्या है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या फिर कृषि कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि धार्मिक कर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक, फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल मार्क्स होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918, 1940 से 1945। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1939 से 1945 होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल के पटरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेल के पटरी पर। ठीक है, रेल के पटरी पर स्लीपर लगते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहा को क्या कहा जाता है। गुर्जर बकरवाल, गद्दी, मजदूर या फिर मोटिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुर्जर बकरवाल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि कैप्टन स्विंग कौन था। कैप्टन स्विंग कौन था। किसान, श्रमिक, काल्पनिक नाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि काल्पनिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि लोगों की पहचान किससे होती है। भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृति से होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि हिटलर कौन था। इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मनी का तानाशाह शासक है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं, क्या कहते हैं। खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि खंदक होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। तट, प्रायद्वीप, द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रायद्वीप होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। अरिये, केंद्राभिमुख, ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुमाकृतिक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। सिलचर, चेरापूंजी, मासिन राम या फिर गुवाहाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मासिन राम। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। टुंडा, हिमालय, मैंग्रोव या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे।
अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? ठीक है, प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो अगला जो प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो है वो है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमालय, पूर्वांचल, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वांचल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास जो है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लू होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपोष्ण जलवायु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसूनी जलवायु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कि इनमें से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? रूस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 24 देखेंगे। 24 क्या है? 24 है कि किस देश से आंग सान सूची का संबंध था? म्यांमार, घाना, पोलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि म्यांमार होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ये लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, लोकतंत्र सत्ता के प्रति जवाबदेह है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकतंत्र सत्ता के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे पास कि संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है? अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप या फिर दर्शन। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तावना होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर 1949 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका पहला ऑप्शन है 79, दूसरा है 25, तीसरा है 41 और डी नंबर ऑप्शन है 40। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारतीय संसद के अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायपालिका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है सम्मान जारी करना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आरोपी को सजा देना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? कुआं, तालाब, नहर या फिर नलकूप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नलकूप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32
क्वेश्चन नंबर 33 है कि हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास है, या फिर दूध की वृद्धि, उद्योग में विकास, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि में वृद्धि, कृषि में विकास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? 26%, 40%, 75%, 90%। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75% आश्रित है कृषि पे। ठीक है, अगला जो प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? 2, 6, 11 या 20। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है? 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 40 वर्ष तक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 से 59 वर्ष तक होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि MGNREGA मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा का यानी कि फुल फॉर्म प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 होगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि NEWP का पूर्ण रूप क्या है? अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन की व्यवस्था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन की आवश्यकता। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्यान्न उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि खाद्यान्न उपलब्धता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा भी मददगार सिद्ध हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।